हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है लाइफ आफ्टर मैरिज। एंड बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, इतना सारा थैंक यू लिखने के लिए, इतना लव, इतना अफेक्शन देने के लिए। आप लोगों को आइडिया ही नहीं है कि आपके खूबसूरत कमेंट्स मुझे कितनी खुशी, कितनी हैप्पीनेस देते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी पिछली पिका कार्ड रीडिंग में। ज़्यादातर आप लोगों ने मैरिज, लाइफ आफ्टर मैरिज, फ्यूचर स्पाउस, इन्हीं चीज़ों को मेंशन किया हुआ था। इसीलिए आज के लिए मैंने लाइफ आफ्टर मैरिज का टॉपिक चूज़ किया। एंड एक आध हफ्ते में डिटेल में मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए रीडिंग बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, हम लाइफ आफ्टर मैरिज की बात करेंगे। एंड पॉसिबल नहीं है कि आपकी मैरिज के बाद की पूरी लाइफ में आपको कार्ड्स में बताऊं, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी शादी के बाद की होती है। इनिशियल ईयर्स ऑफ मैरिज हम देख सकते हैं, या फिर ब्रॉडर लेवल के लिए ओवरऑल शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, इसको हम देखेंगे। तो एज़ यूजुअल 3 पाइल्स हैं और पाइल सिलेक्शन के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक इंट्यूटिव मेथड है और दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले इंट्यूटिवली जो भी लोग पाइल को चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए फर्स्ट वाइट क्रिस्टल है, सेकंड अगरबत्ती का स्टैंड है, एंड थर्ड हमारे पास ग्रीन क्रिस्टल बॉल है। तो अपनी मैरिज के बारे में सोचते हुए, या फिर जो भी लाइफ आप शादी के बाद चाहते हैं उसके बारे में सोचते हुए, आप इन तीनों में से एक पाइल को चूज़ कर लें। या फिर देखिए, आप आंखें बंद कर सकते हैं, अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, और आंखें खोलते ही जो भी चीज़ आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करती है आप उसको चूज़ कर लें। आप शेप से, कलर से, किसी भी चीज़ से बायस ना हो। तो फिर से देखिए, फर्स्ट पाइल में हमारे पास वाइट क्रिस्टल है, सेकेंड पाइल में हमारे पास अगरबत्ती का स्टैंड है, एंड थर्ड पाइल में हमारे पास ग्रीन क्रिस्टल बॉल है। एंड जो लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पाइल को चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए पाइल 1 है। एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 है तो आपके लिए पाइल 2 है। एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 है तो आप लोगों के लिए पाइल 3 है। एंड आई होप कि आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके मन में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। एंड देखिए, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे बहुत ब्रॉडर लेवल के लिए जो भी कार्ड्स मुझे बताएंगे वही मैं आपको बताऊँगी। तो हम आपके इन लॉज के बारे में भी देखेंगे, हम इनिशियल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ईयर्स आफ्टर मैरिज, और थोड़ा बहुत आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में भी अगर कार्ड्स ने हमें बताया तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप कि आपने पाइल को चूज़ कर लिया है। एंड चलिए जी, मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 ऑफ एनी मंथ में होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थीम कार्ड निकालूंगी, यानी कि ओवरऑल के लिए हम देखेंगे कि आपकी लाइफ शादी के बाद कैसी रहेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं पाइल 1 लाइफ आफ्टर मैरिज, 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 पाइल 1 लाइफ आफ्टर मैरिज। तो पाइल 1 देखिए, यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है, और इस कार्ड को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी कि इसका यहाँ पर क्या मतलब है। एंड अभी हम राइडर वाट, ओरेकल कार्ड्स एंड ओशो जेन से भी पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज के लिए। पाइल 1 लाइफ आफ्टर मैरिज, 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 पाइल 1 लाइफ आफ्टर मैरिज। तो पाइल 1 में यहाँ पर 5 कार्ड्स निकालूंगी। 2 कार्ड्स आपके पास्ट के लिए होंगे, और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। सेकेंड कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आपकी करंट एनर्जीज के लिए होगा, द हैंगमैन। अब 2 कार्ड्स हम फ्यूचर के लिए निकालेंगे, द वर्ल्ड
And one more card for you, life after marriage, King of Cups. अब पाइल 1 हम पहले ओशो ज़ेन से एंड ओरेकल कार्ड से कार्ड निकालते हैं एंड देन डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी. पाइल 1 लाइफ आफ्टर मैरिज, 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 पाइल 1 लाइफ आफ्टर मैरिज. The first card is We Are the World. Second card is The Burden. Third card is Moment to Moment. Fourth card is Sharing. And fifth card is The Dream. अब oracle से देख लेते हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं पाइल 1 आपके लिए. पहले oracle से देख के फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. पाइल 1 लाइफ आफ्टर मैरिज, पाइल 1 लाइफ आफ्टर मैरिज, पाइल 1 लाइफ आफ्टर मैरिज. तो यहाँ पर oracle का ही कार्ड है. सेकंड कार्ड इज शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स. एंड थर्ड कार्ड इज शॉलिन मास्टर, इन ग्रेसफुल, बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन. ठीक है, तो चलिए जी पाइल 1 मैं आपकी रीडिंग में मिलती हूँ और आपको डिटेल में बताती हूँ. तो सबसे पहले पाइल 1 थीम कार्ड से स्टार्ट करेंगे एंड आप लोगों के लिए थीम कार्ड है द स्टार. और द स्टार का कार्ड टैरो में पॉजिटिविटी की बात करता है, डायरेक्शन मिलने की बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है, सेलिब्रिटी वाली एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है, अंधेरे में लाइट भी दिखने की बात करता है, होप की भी बात करता है. और यही कहीं आपके लिए शादी के बाद रहता हुआ दिख रहा है. कुछ के लिए हो सकता है कि अभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप क्लियर नहीं हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हैं. एक अंधेरा सा अगर रह रहा है जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है. तो यही सब चीज़ें शादी के बाद आपको मिलती हुई दिख रही हैं. नटशल में फिर से कहूँगी, आपकी शादी आपकी लाइफ में एक होप, एक उम्मीद लाती हुई दिख रही है, एक डायरेक्शन या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ नई दिशा, नई डायरेक्शन लाती हुई दिख रही है. एक पॉजिटिविटी आपकी शादी के बाद रहता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में. और सेलिब्रिटी भी आप बनते हुए दिख रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फिल्म स्टार बन गए हैं या फिर इस तरीके से कोई सेलिब्रिटी बन गए हैं. अगर आपके लव्ड वंस आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत रिकग्नाइज कर रहे हैं आपके हर छोटे बड़े एफर्ट के लिए, तो कहीं वो एक सेलिब्रिटी वाली ही एनर्जीज होती हैं. कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप सेलिब्रिटी बन रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में सेलिब्रिटी हैं जहाँ पे फिर से आपको बहुत अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रहा है. तो ये ब्रॉडर लेवल के लिए आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज रहती हुई दिख रही है. अब डिटेल में देख लेते हैं. और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट 2 कार्ड्स पास्ट के लिए मैंने निकाले हैं और यहाँ पे लवर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं. हो सकता है पीछे आप किसी लव रिलेशनशिप में थे और उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड रहा. आपको सोलमेट वाली एनर्जीज भी उनके साथ महसूस होती होंगी और आपने उनको बहुत कन्विंस किया हो फ्यूचर साथ में बिताने के लिए या फिर शादी, मैरिज के लिए, लॉन्ग टर्म एक साथ रहने के लिए. और कहीं वो एग्री नहीं कर रहे होंगे या फिर उनकी तरफ से कुछ मसला रहा. इसीलिए देखिए, यहाँ पे बर्डन का कार्ड कहता है कि बहुत बर्डन, बहुत प्रेशर भी आपने महसूस किया. एंड कहीं इसीलिए या फिर अदरवाइज भी द हैंगमैन का कार्ड कहता है कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं जहाँ पे आप हो सकता है कि उतना एफर्ट शादी के लिए कर भी नहीं रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि बहुत संभल संभल के चल रहे हैं. बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. तो जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा, अभी आप थोड़ा सा फिर से मैं कहूँगी स्टक एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे बहुत एक्शन, इनिशिएटिव्स आप नहीं लेना चाह रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं. थोड़ा सा आप अपने पास से या फिर किसी भी चीज़ से बंधे हुए रहते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स भी शादी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज या तो आप अपने पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं. तो
अभी फिर से मैं कहूँगी थोड़ा सा आपकी पैसिव एनर्जीज़ हैं। अब देखते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है या तो आउट ऑफ द कंट्री आपकी शादी हो रही है या फिर आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई तो कनेक्शन आपकी शादी के लिए रहता हुआ दिख रहा है। जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं या तो वो अभी आउट ऑफ द कंट्री हैं या उन्होंने एजुकेशन बाहर करी होगी या वो बाहर ही रहते होंगे या फिर आप शादी के बाद आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कुछ तो आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कनेक्शन रहता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड कहता है कि आपकी मदर इन लॉ या फिर कोई फीमेल आपके इन लॉज की तरफ से होंगी जो बहुत लविंग होंगी, बहुत केयरिंग होंगी, बहुत एक शेयरिंग वाली उनकी एनर्जीज होंगी, कहीं बहुत एंथुजियास्टिक एक्साइटेड भी लाइफ को लेकर होंगी। एंड कहीं उनकी वजह से हो सकता है कि बहुत एक कंफर्ट आपकी लाइफ में रहे और आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे आप बहुत शेयरिंग एंड केयरिंग रह रहे हैं। और हमने स्टार के कार्ड में देखा ही कि आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको रिकग्निशन मिल रहा है। और देखिए पाइल वन जब अप्रिसिएशन मिलता है ना तो हमें और मोटिवेशन होता है अच्छे से लोगों के साथ रहने के लिए, अच्छे से शेयरिंग और केयरिंग वाली एनर्जीज में रहने के लिए। यानी यहाँ पे देखिए शेप शिफ्टर का कार्ड कहता है कि एकदम से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। यानी कि जो भी अभी आपकी लाइफ है एकदम से कॉन्ट्ररी, एकदम से कंट्रास्ट रहती हुई दिख रही है। फिर से नटशेल में मेजर चेंजेस शादी के बाद आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर बी ग्रेसफुल एंड मूवमेंट एंड एक्शन का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि जो भी आपका बर्थ प्लेस है आप उससे कहीं दूर रहें, क्योंकि मूवमेंट एंड एक्शन का कार्ड कहता है कि आपकी शादी आपकी लाइफ में मूवमेंट एंड एक्शन लेकर आएगी। अगर अभी थोड़े से आप पैसे हो रहे हैं, जो कि हमने देखिए यहाँ पे हैंगमैन के कार्ड में देखा भी कि बहुत ज़्यादा आप एक्टिवली चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली आप चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा आप के लिए मुझे एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। एक आपको ऐसी फीलिंग हो रही है आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके पैर बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए शॉलेन मास्टर का कार्ड मूवमेंट एंड एक्शन की बात करता है। तो इन्हीं स्टक एनर्जीज में से आपकी मैरिज आपको बाहर निकालती हुई दिख रही है। और फिर से मैं कहूँगी मूवमेंट एक्शन आता हुआ दिख रहा है। मूवमेंट एक्शन के साथ एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी आता है, तो वो भी कहीं आपकी मैरिज आपके लिए लाती हुई दिख रही है। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो मूवमेंट एक्शन सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी बर्थ प्लेस से कहीं दूर जा रहे हैं, यानी कि आपकी कहीं दूर शादी हो रही है। कुछ के लिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया स्टक एनर्जीज में से आपकी मैरिज आपको बाहर निकाल रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत एक्टिव हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक एंथुजियास्टिक एक्साइटेड वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ड्रीम एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी आपने सोचा है अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए, जो भी आपका ख्वाब है वैसा ही आपका फ्यूचर पार्टनर भी रहता हुआ दिख रहा है। अगेन कहूँगी ड्रीम, आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं, के ऊपर किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है जो आपने ख्वाब देखा है, जैसे आपने सपना अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देखा है वैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस होते हुए दिख रहे हैं। एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड देखिए कहीं बहुत लविंग केयरिंग एनर्जीज की बात करता है, कहीं इमोशनल होने की बात करता है, सेंटिमेंटल होने की बात करता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी लविंग, केयरिंग, इमोशनल, सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है उनको खाने पीने का बहुत शौक हो, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मरी मेकिंग का बहुत शौक हो। एंड यस देखिए यहाँ पे शेप शिफ्टर का कार्ड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ओरेकल का कार्ड कहता है कि काफ़ी स्पिरिचुअल आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आपके इन लॉज की तरफ से फैमिली रहती हुई दिख रही है और आप भी कहीं उसी चीज़ में एडजस्ट होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है पाइल वन आप भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, अगर हैं तो आपकी ये चीज़ मैच करती हुई दिख रही है, अगर नहीं है तो भी देखिए आपके जो इन लॉज होंगे या फिर फ्यूचर स्पाउस होंगे वो टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इन्हीं सब चीज़ों में मानने वाले होंगे। एंड यस आई थिंक मैंने आपको बताया कि एक तो सबसे पहली बात, अंधेरे से आपकी मैरिज किसी भी लाइफ के एरिया में अगर अभी अंधेरा है या फिर से मैं कहूँगी चीज़ों को लेके क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है, तो उसमें से आपकी मैरिज आपको बाहर निकालती हुई दिख रही है। बहुत क्लियरली मूवमेंट एंड एक्शन में हमने देखा कि आप
की लाइफ में एक एक्टिव एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। और ब्रॉडर लेवल के लिए अगर मैं देखूं तो कहीं किंग ऑफ कप्स का कार्ड लव केयर की बात कर रहा है। तो आपकी शादी के बाद बहुत एक लव केयर, प्यार, मोहब्बत आपकी लाइफ में रहता हुआ दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि कंप्लीट एक एंडिंग बिगनिंग होगी। किसी भी चीज़ को अगर अभी आप एंड करना चाह रहे हैं, नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो शादी के बाद आप उस चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग कर पाएंगे। और देखिए, कुछ पाइल वन के लिए भी हो सकता है कि अगर अभी आप पास्ट अपने लवर से या फिर पास्ट रिलेशनशिप से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे अभी भी आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, या फिर इमोशनल लेवल पे एंड नहीं कर पा रहे हैं, मेंटल लेवल पे अभी भी कनेक्टेड हैं, यानी कि जितना भी आप सोचें आप उस चीज़ से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपकी मैरिज कहीं इस चीज़ को कंप्लीट लेवल पे एंड करेगी और आप इस चीज़ को एंड करके नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर पाएंगे। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि भाई आपके लिए बहुत कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिलेशनशिप ना भी रहे। मेजरली मुझे दिख रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका पीछे रहा होगा। और अगर ऐसे नहीं रहा तो हो सकता है कि आप अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, या फिर आपके पेरेंट्स आपके लिए लाइफ पार्टनर देख रहे हैं और अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। आउट ऑफ द कंट्री आप चाह रहे हैं, यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, और आउट ऑफ द कंट्री लोगों से भी कनेक्ट कर रहे हैं आप मैरिज के लिए, या अदरवाइज़ भी बहुत सारे लोगों से बात करी है और इसीलिए स्टक महसूस कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उस डायरेक्शन में चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि यही चीज़ें एंड होंगी, या फिर कोई भी चीज़ एंड होती हुई दिख रही है, एक नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। और देखिए, वर्ल्ड के कार्ड को भी अगर आप देखें अच्छे से तो जो फिगर हैं उनके आसपास एक हरे रंग की माला है, और माला भी हम एप्रिसिएशन, रिकग्निशन में, या किसी को जब हम ऑनर करते हैं तो उसके लिए पहनाते हैं। और ये कार्ड भी कहता है कि आपको काफ़ी एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको काफ़ी रिकग्निशन मिलेगा आपकी मैरिज के बाद। और शेयरिंग का कार्ड भी अगेन मैं कहूँगी कहता है कि बहुत ही कोऑपरेटिव एनर्जीज़ होंगी आपके इन लॉज की तरफ से, या फिर जिस भी फैमिली में आप जाएंगे, या फिर आपके पार्टनर की ही हो सकती हैं और आपके लिए भी हो सकता है पाइल वन। लेकिन क्योंकि हम शादी के बाद आपकी लाइफ देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप ही बहुत ज़्यादा शेयरिंग और केयरिंग अपने इन लॉज के लिए, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए रह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री आपकी मैरिज हो रही है, या फिर कुछ कनेक्शन आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड हो सकता है। देखिए, अगर आपके इन लॉज इंडिया से ही हैं, या फिर जिस कंट्री में आप रहते हैं, अगर आप अमेरिका में रहते हैं या फिर आप सिंगापुर में रहते हैं, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड आपका इन लॉज का, आपके स्पाउस का हो सकता है। कितनी बारी होता है ना कि स्पाउस ने दूसरी कंट्री से एजुकेशन करी है, तो इस तरीके की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। और लिटरली जैसे कि मैंने आपको बताया, आउट ऑफ द कंट्री मैरिज हो सकती है, और कुछ ना कुछ आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड रह रहा है। तो ये था पाइल वन आप लोगों के लिए, योर लाइफ आफ्टर मैरिज। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि अगरबत्ती के स्टैंड को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 ऑफ एनी मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। तो सबसे पहले हम थीम कार्ड निकालेंगे, जिसमें कि हम ओवरऑल के लिए देखेंगे कि आपकी लाइफ में शादी के बाद क्या चेंजेस रहेंगे, या फिर ब्रॉडर लेवल के लिए आपकी लाइफ में क्या रहेगा आफ्टर मैरिज। सो पाइल 2 लाइफ आफ्टर मैरिज थीम कार्ड, पाइल 2 लाइफ आफ्टर मैरिज थीम कार्ड, पाइल 2 लाइफ आफ्टर मैरिज थीम कार्ड, पाइल 2 लाइफ आफ्टर मैरिज थीम कार्ड। तो चलिए जी, पाइल 2 आप लोगों के लिए देखते हैं, और यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ये कार्ड का क्या मतलब है। सबसे पहले हम राइडर वैट और ओराकल कार्ड से भी आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। पाइल 2 लाइफ आफ्टर मैरिज, 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 पाइल 2 लाइफ आफ्टर मैरिज,
Pile 2 life after marriage, 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 pile 2 life after marriage. एक बारी और, pile 2 life after marriage, pile 2 life after marriage, pile 2 life after marriage. तो 5 कार्ड्स निकालूंगी पाइल 2 आप लोगों के लिए, 2 कार्ड्स पास्ट के लिए हैं, तो 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ये पास्ट के लिए हैं। करंट के लिए एक कार्ड निकालते हैं, अभी 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड फ्यूचर के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एक और कार्ड निकालते हैं, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब ओरेकल से निकालते हैं, पाइल 2 लाइफ आफ्टर मैरिज, 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 पाइल 2 लाइफ आफ्टर 2 लाइफ आफ्टर मैरिज, पाइल 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 2 लाइफ आफ्टर मैरिज। तो यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड है। फर्स्ट, सेकेंड इज ट्रस्ट, third is traveling, and fourth is totality, and fifth is turning in. ओरेकल कार्ड से एक बारी और कार्ड्स निकाल लेते हैं एंड देन आई विल टेल यू इन डिटेल। पाइल 2 लाइफ आफ्टर मैरिज, 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 पाइल 2 लाइफ आफ्टर मैरिज। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है ड्रम एंड सेकंड कार्ड है मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। ठीक है, एंड थर्ड कार्ड है सन। सन इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, पॉजिटिव कार्ड। तो पाइल 2 में आपकी रीडिंग में मिलती हूँ और डिटेल में आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी। पाइल 2, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 2 कार्ड्स पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है कि आप पास्ट में शादी के बारे में सोच तो बहुत रहे थे, लेकिन कुछ भी कॉन्क्रीट रियलिस्टिक स्टेप्स नहीं ले रहे थे। हो सकता है कि आप शादी करना तो चाह रहे थे, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि उस डायरेक्शन में कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे। यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड भी कहता है कि आप बहुत स्लोली उस डायरेक्शन में चल रहे थे और सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है आप बहुत सेफ सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे थे। यानी कि आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, आप कोई भी चांस नहीं लेना चाह रहे थे और हो सकता है कि आपने कुछ अच्छे रिश्तों को मिस भी किया। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड रिग्रेट की बात करता है। तो करेंटली हो सकता है कि कुछ रिश्तों को लेकर या फिर कुछ कनेक्शंस को लेकर आप थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे हैं कि उस टाइम पे अगर आप बहुत कॉशियस ना हुए होते या फिर बहुत एक 100% श्योरिटी ना चाहते होते तो अभी आपकी शादी हो चुकी होती या फिर आपने पीछे बहुत कोई अच्छा कनेक्शन था, बहुत कोई अच्छा प्रपोजल था, उसको मिस किया। कुछ पाइल 2 के लिए ऐसा रह सकता है, कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि आप बहुत एक आइडियलिस्टिक पार्टनर अपने लिए सोच रहे थे। जैसे होता है ना फिल्मों में इज़ अ वेरी बिग वर्ड, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी, बट कैंडल लाइट डिनर या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस दे, अटेंशन दे, हो सकता है कुछ पाइल 2 ऐसा पार्टनर चाह रहे थे और इस तरीके का पार्टनर आपको नहीं मिल रहा था या फिर इस तरीके का कोई इंसान आपको नहीं मिला और इसीलिए कहीं आप आगे भी नहीं बढ़े। और कहीं देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड कहते हैं कि एक इमेजिनरी दुनिया में थे, एक इमेजिनरी पार्टनर आप चाह रहे थे या फिर एक इमेजिनरी पार्टनर आपके माइंड में था और उसी को ही आप ढूंढ रहे थे, वैसा कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था और इसीलिए कहीं आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया, कुछ चीज़ों को मिस किया और अभी कहीं आप उस चीज़ को किसी लेवल पे रिग्रेट कर रहे हैं और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी थोड़ा सा
मोटिवेशन, थोड़ा सा एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि एक बोर्डम आप महसूस कर रहे हैं, और ये भी एक रीज़न रह सकता है कि आपको लग रहा है कि भाई शादी कर लेनी चाहिए, थोड़ा तो फन, थोड़ा तो एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आए। एंड यस, देखिए पास्ट के लिए फिर से हम देखें तो बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके, और जब तक कि आप श्योर ना हो जो भी आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ रहे थे। और कहीं देखिए पीछे आपने अपने आप को इन एनर्जीज में से निकाला, और आपको ऐसे लगा कि जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप फेथ नहीं रखेंगे, तब तक आप जो चाह रहे हैं आपको नहीं मिलेगा, या फिर जैसा पार्टनर आप चाह रहे हैं नहीं मिलेगा। और ओवरऑल देखिए यहाँ पर ये सारे ही कार्ड्स कहते हैं कि आप एक इमेजिनरी दुनिया में थे, और अभी कहीं ट्रैवलिंग का कार्ड कहता है एक शिफ्ट या तो आप ला रहे हैं या लाना चाह रहे हैं। कहीं मन ही मन आप चाह भी रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए फिर से बोलूँगी उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। एंड दूसरी बात, ट्रैवलिंग का कार्ड कहता है कि शादी के बाद आप ट्रैवल ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, या फिर जिस जगह पे आप बॉर्न हुए हैं उस जगह से कहीं दूर आपकी शादी हो रही है। एंड यहाँ पर देखिए, अब हम देखें कि शादी के बाद आपकी लाइफ में क्या रहेगा, तो कॉन्ट्रेरी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। थीम कार्ड है द हर्मिट, एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, और हर्मिट का कार्ड कहीं विड्रॉ करने की बात करता है, ज़्यादा नहीं सोशलाइज करने की बात करता है। तो ये एक रिफ्ट आपके और आपके पार्टनर में रह सकता है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने वाले हों, बहुत उनका फ्रेंड सर्कल हो, और बहुत पार्टी फन मज़ा मस्ती अगेन मैं कहूँगी करने वाले हों, और दूसरा इंसान थोड़ा सा मैं कहूँगी इंट्रोवर्ट हैं, या फिर उनको सोशलाइज करना नहीं पसंद है, या अपने में रहना पसंद है, एक बहुत लोगों के बीच में इतना कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जिस भी फैमिली में आप जाएंगे, या तो वो फैमिली थोड़ी सी इंट्रोवर्ट होगी, जहाँ पे उनको सोशलाइज करना नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा लोगों में मिक्सअप होना नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा किसी के साथ घुलना मिलना नहीं पसंद, एक स्पेस, एक दूरी किसी लेवल पे वो सबसे मेंटेन करते होंगे। अब यहाँ पे दूरी का मतलब ये नहीं है कि एकदम से दूर अलग थलग रहते हैं, जैसे होते हैं ना कुछ लोग कि बहुत अगेन मैं कहूँगी सोशलाइज नहीं करते हैं, पार्टी पे जाना या रोज़ बाहर जाना, रोज़ या फिर ज़्यादा बाहर ईटिंग ड्रिंकिंग मरी मेकिंग करना उनको नहीं पसंद होता है। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज आपके इन लॉज या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है सोचते ज़्यादा हों, और इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन नहीं लेते हों, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते हों। तो इस तरीके की एनर्जीज ओवरऑल आपकी फैमिली जिसमें आप जाएंगे उनकी रह सकती हैं, या फिर आपके पार्टनर की रह सकती हैं। और अगर हम हर्मिट के कार्ड से देखें कि आपकी लाइफ शादी के बाद कैसी रहेगी, तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड कहता है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड थीम कार्ड है, कि बहुत सोशल सर्कल नहीं होगा, और न्यूक्लियर फैमिली होती हुई दिख रही है, इंडिपेंडेंट फैमिली होती हुई दिख रही है, जॉइंट फैमिली में इन लॉज के साथ बहुत ज़्यादा नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, अलग से रहते हुए दिख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। एंड थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी आपके घर का माहौल रहता हुआ दिख रहा है, या फिर आप हो सकता है पाइल 2 की शादी के बाद ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या फिर शादी के बाद आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा हर चीज़ की डिटेल में जा रहे हैं, ज़्यादा हर चीज़ के लिए पर्टिकुलर हो रहे हैं। और यहाँ पर भी हमने देखा स्लोइंग डाउन में पाइल 2 कि आप जब तक कि सेफ सिक्योर नहीं फील करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपकी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन ट्रैवल की बात करता है, थोड़ी सी ट्रैवल आपकी बढ़ सकती है। और ये कार्ड कहता है कि कोई आपकी फैमिली में यंग इंसान हो सकता है जिनके साथ आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी, बड़ा अच्छा आपका कनेक्ट होगा, उनकी तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज रह सकती हैं। या आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो थोड़े से इमेच्योर हैं बट यंग एट हार्ट हैं, और कुछ के लिए कोई बच्चा हो सकता है, यंग इंसान हो सकता है, जिसकी वजह से एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है।
एंड यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड कहता है कि देखिए इनिशियल ईयर्स में आप बहुत अपनी फैमिली के लिए गिविंग रहते हुए दिख रहे हैं, एक टोटल आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। अब ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस ऐसे हैं इसलिए कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है जहाँ पे बहुत टोटल आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपका एक मैं कहूँगी कि ध्यान, फोकस आपकी शादी में रहता हुआ दिख रहा है कि कैसे चीज़ें ठीक करें, कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करें। और थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। ज़्यादा आपके पार्टनर या फिर कोई बच्चा रह सकता है जो बहुत एंथुजियास्टिक हैं, एक्साइटेड हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी तरफ से थोड़ा सा एक इम्पल्सिव एनर्जीज भी रह सकती हैं उनकी तरफ से, जहाँ एक तरफ फिर से मैं कहूँगी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट है, वहीं दूसरी तरफ एक एंग्शियस एनर्जीज भी रह सकती हैं, क्योंकि जब बहुत इम्पल्सिव होते हैं तो एक एंग्शियसनेस भी आ जाती है। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है पाइल 2 कि आपकी जहाँ पे भी शादी हो रही है वो बड़े मैच्योर हैं, वो बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हैं और आपके लिए थोड़ा सा इनिशियली उनके साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप भी सोच समझ के तो चलते हैं लेकिन आप थोड़ा सा फ्रीडम को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, आप थोड़ा सा अपने तरीके से भी चीज़ों को करना चाहते हैं। तो ये एक क्लैश कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है। अदरवाइज़ अगर मैं देखूं तो देखिए एक इंडिपेंडेंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली होती हुई दिख रही है, सेलेक्टिव सोशल होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप बहुत सोशलाइज करते हैं तो इस चीज़ को लेकर इनिशियली में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। और अगर आप नहीं सोशलाइज करते हैं तो फिर देखिए आप दोनों ही फन, मज़ा, मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। सिलेक्टिव आपका एक ग्रुप हो सकता है, बहुत ज़्यादा तो देखिए आउटगोइंग नहीं रहेंगे शादी के बाद, बट जैसे होता है ना कि बड़े एक क्लोज सर्कल है, उनके साथ ज़्यादा मस्ती हो रही है, फन हो रहा है, घूमना फिरना हो रहा है, ईटिंग ड्रिंकिंग मैरी मेकिंग हो रही है, ये रहता हुआ दिख रहा है। एंड मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इसकी तरफ भी आप ज़्यादा शादी के बाद जाते हुए दिख रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें पाइल 2, तो फन, मज़ा, मस्ती एक सिलेक्टिव तरीके से या फिर एक छोटे सर्कल में, एक छोटे ग्रुप में रहता हुआ दिख रहा है। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा आपका इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज, थोड़ा सा चीज़ों को और सोच समझ के चलना, ये इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। और आपकी फैमिली भी ऐसी होगी जहाँ पे वो इम्पल्सिव नहीं होंगे। हालांकि देखिए थोड़ी सी कॉन्ट्ररी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। हर्मिट का एकदम से कॉन्ट्ररी 3 ऑफ कप्स है, तो दोनों ही चीज़ें ये भी हो सकता है रह रही हैं, जहाँ एक तरफ थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज वाले हैं आपके पार्टनर, या आपके घर का माहौल है जहाँ पे बहुत सोशलाइज करना नहीं पसंद, लेकिन जो सिलेक्टिव उनका बहुत क्लोज सर्कल है उनके साथ वो फन, मज़ा, मस्ती भी करते हैं, जहाँ बहुत एक सोच समझ के प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ें कर रहे हैं। वहीं कहीं एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी रहती हुई दिख रही है। और ट्रैवलिंग आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस एक रिलेशनशिप, या फिर मैं कहूँगी कि जिस भी जगह पे आप रहते हैं या फिर जिस जगह पे आप बॉर्न हुए हैं उससे कहीं दूर दराज आपकी शादी होती हुई दिख रही है। और एक बहुत स्पिरिचुअल, एक बहुत मेडिटेटिव सा एनवायरनमेंट आपकी शादी के बाद रहता हुआ दिख रहा है। एक बारी मैं इन लॉज के लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ, क्योंकि पाइल 1 में तो खास इन लॉज का एक कार्ड आया था, शेयरिंग, बट आप लोगों के लिए इन लॉज के लिए कोई नहीं आया कार्ड। तो हम ओवरऑल देखते हैं पाइल 2 कि आपके इन लॉज कैसे होंगे। पाइल 2 आपके इन लॉज कैसे होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली या इन लॉज में आप नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। तो पाइल 2 के इन लॉज कैसे रहेंगे, तो यहाँ पे देखिए एम्परर का कार्ड है। आपके फादर इन लॉ हो सकता है थोड़े से स्ट्रिक्ट हों, थोड़ा सा उनको अपने हिसाब से चीज़ें करना पसंद हो, बट एट द सेम टाइम बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। हो सकता है कि बहुत हाई लेवल पे वो हों, गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हों,
और बहुत एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी वाली पोजीशन में वो हों, बहुत सिस्टमैटिक हों, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हों, बहुत मैच्योर हों, लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी थोड़े से आपके फादर इन लॉ रह सकते हैं। अब एक और कार्ड निकाल लेते हैं कि आपकी मदर इन लॉ कैसी होंगी। पाइल 2, आपकी मदर इन लॉ कैसी होंगी। तो यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी मदर इन लॉ के लिए मुझे दिख रहा है कि विक्टिम कॉन्शियसनेस वाली एनर्जीज़ में रहने वाली होंगी। कई लोगों की आदत होती है ना छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना देना, इतना सा हाथ कटा तो बस उसको ऐसे कर देना जैसे पता नहीं क्या हो गया है। आई स्टिल रिमेंबर, मेरी एक फ्रेंड बोलती थी कि उनकी मदर इन लॉ जब चटनी बनाती हैं ना तो उसको इतना एग्जैजरेट करती हैं कि मैंने धनिया ख़रीदा, फिर धनिया को मैंने साफ़ किया, फिर धनिया की मैंने डंडियाँ काटी, फिर उसको धोया, फिर मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उसको इतना एग्जैजरेट किया कि छोटे सी चीज़ को इतना बड़ा बना के प्रेजेंट किया, भाई मैंने कितना काम किया। तो थोड़ा सा उनकी एग्जैजरेट करने की आदत होगी। अब अगर आपको पहले से ही पता है आप थोड़े से कॉन्शियस रह सकते हैं। एंड यस, विक्टिम कॉन्शियसनेस वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी मदर इन लॉ बहुत गिविंग होंगी, चैरिटी में बिलीव करने वाली होंगी और दान पुण्य बहुत ज़्यादा करने वाली होंगी। तो नॉट दैट शी इज़ बैड, बट कई लोगों की अपनी आदत होती है, अपनी नेचर होती है, चीज़ों को थोड़ा सा वो ज़्यादा महसूस करते हैं, ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं, और हो सकता है कि उनकी बैक में भी थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा दर्द रहता हो। एंड यस, यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि मनी, पैसा, फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फैमिली इन लॉज की तरफ से काफ़ी अच्छी रहेगी, और अदरवाइज़ भी आपके पार्टनर भी हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे होंगे और इंडिपेंडेंटली करेंगे, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होंगे। जैसे होता है ना कि फैमिली बिजनेस है या फिर फादर के साथ कर रहे हैं या किसी के ऊपर अपने घर में डिपेंडेंट हैं। कई बारी अपने ब्रदर के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, मिल के काम कर रहे होते हैं। तो इंडिपेंडेंटली आपके पार्टनर काम करेंगे और फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेंगे अपने लिए, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी होंगी, अच्छा एक उनका लाइफस्टाइल होगा। इनफैक्ट मैं कहूँगी एक हाई क्लास फैमिली, या फिर हाई क्लास अगर नहीं भी है तो अच्छी फैमिली जिनके अपने रूल्स हैं, कायदे हैं और सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं। मनी, पैसा अच्छा है, एक अच्छा लाइफस्टाइल है, शौकीन हैं, हॉबीज़ हैं, इस तरीके की फैमिली है, इस तरीके के आपके स्पाउस रहते हुए दिख रहे हैं। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, और हो सकता है ये पाइल 2 कि आप भी अपनी हॉबीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी हॉबीज़ को आप इनकलकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैजिक गार्जियन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है अनलॉक द मैजिक वर्ल्ड। तो बहुत सारी आपको आपकी कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल, एबिलिटीज़ जो नहीं पता हैं वो शादी के बाद अनफोल्ड होंगी। शादी के बाद आपको बहुत एक अपने बारे में पता लगेगा कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, वो एक अनफोल्ड होगी। और देखिए ड्रम का कार्ड किसी को ना किसी चीज़ से जगाने की बात करता है। और अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं पाइल 2, तो ना आप एक ड्रीमी वर्ल्ड में, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, शायद कहीं एक दूसरी ही दुनिया में रहते हैं और थोड़े से खोए रहते हैं, थोड़े से अपनी ही चीज़ों में लॉस्ट रहते हैं। तो शादी विल जस्ट अवेकन यू अप। ड्रम का कार्ड कहता है इस इमेजिनरी दुनिया से, एक इस ख्वाबों की दुनिया से आपकी शादी आपको जगाएगी, एक अवेकनिंग आपकी शादी आपकी लाइफ में लेकर आएगी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लिए एक अवेयरनेस आएगी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको पता भी लगेगा। एंड सन का कार्ड देखिए हैप्पीनेस की बात करता है। ये कार्ड कहता है इन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो आपकी लाइफ में बहुत एक सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस भी शादी के बाद आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अभी भी आप बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन जिस भी लेवल पे आप हैं उससे भी नेक्स्ट लेवल पे आप जाते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक मैरिज के बाद सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ दिख रहा है, मैजिक आता हुआ दिख रहा है। जो भी एक ख्वाबों की दुनिया में आप हैं या किसी भी चीज़ से आपको आपकी शादी जगाती हुई दिख रही है, एक अवेकनिंग लाती हुई दिख रही है। एंड यस,
नए सिरे से कुछ चीज़ों को आप करते हुए दिख रहे हैं, एक नई बिगनिंग भी आपकी शादी आपकी लाइफ में लाती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। और यहाँ पर आपके लिए भी हो सकता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो रहे हैं शादी के बाद, हर चीज़ आपको खुद से करना आ रहा है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फाइनेंशियली चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, कंफर्ट लग्जरी आपकी लाइफ में आ रहा है शादी के बाद, आप अपनी हॉबीज़ को इनकलकेट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक हेल्दी रिस्ट्रिक्शंस, एक हेल्दी बाउंड्रीज रह सकती हैं। अब यहाँ पर आप बिल्कुल भी घबराएं ना कि पता नहीं कौन सी रिस्ट्रिक्शंस, पता नहीं कौन सी बाउंड्रीज़ हैं। एक हाई क्लास के साथ जो भी बाउंड्रीज़ होती हैं, जैसे देखिए फिल्म स्टार्स हैं, वो अगर रबड़ की चप्पल पहन के या फिर कुछ भी ऑर्डिनरी से कपड़े पहन के बाहर चले जाएं तो सब उनके बारे में बातें करना शुरू कर देंगे। तो दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, वो कैसे बाहर जाएं, कैसे ड्रेसअप हो, हर चीज़ का उन्हें ख्याल रखना पड़ता है। तो नेम और फेम या फिर एक सेलिब्रिटी वाली एनर्जीज़ के साथ एक रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं कि आप कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो वो भी शादी के बाद आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे एक इसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड एक फाइनेंशियली बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन एक फिर से मैं कहूँगी कि कायदे कानून या हिसाब से आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक उस तरीके की फ्रीडम जो फिल्म स्टार्स के पास नहीं होती है, या फिर जो भी बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं उनके लिए नहीं होती है, वो नहीं रहती हुई दिख रही है। आई होप कि आप समझ गए हों। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, सब पाइल 2 के लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी। तो इस तरीके का जो भी एक एफ्लुएंस आपकी लाइफ में आ रहा है, एक लग्जरी कंफर्ट आ रहा है, उसके साथ साथ आता हुआ दिख रहा है। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल बॉल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ऑफ एनी मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। तो सबसे पहले हम थीम कार्ड निकालेंगे, यानी कि हम ओवरऑल देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर मैरिज। तो पाइल 3 थीम कार्ड फॉर लाइफ आफ्टर मैरिज, 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 पाइल 3 थीम कार्ड फॉर लाइफ आफ्टर मैरिज। तो यहाँ पर देखिए हैंगमैन का कार्ड है, और हैंगमैन कहीं त्यागा की बात करता है। एंड अब हम ओरेकल कार्ड से देखते हैं पाइल 3। आई वॉज जस्ट कन्फर्मिंग कि हैंगमैन ही है या नहीं है। पाइल 3 लाइफ आफ्टर मैरिज, 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 पाइल 3 लाइफ आफ्टर मैरिज। तो पाइल 3 आप लोगों के लिए 5 कार्ड्स निकालूंगी। फर्स्ट इज 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, and second is 5 of cups, justice, the chariot, and 8 of cups। एक बार ओरेकल से भी कार्ड्स निकालते हैं और फिर देखते हैं डिटेल में कि आपकी लाइफ कैसी होगी आफ्टर मैरिज। पाइल 3 लाइफ आफ्टर मैरिज, 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 पाइल 3 लाइफ आफ्टर मैरिज।
Pile 3, life after marriage. 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 Pile 3, लाइफ आफ्टर मैरिज. Pile 3, लाइफ आफ्टर मैरिज. तो Pile 3 आप लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड द मास्टर, सेकेंड कार्ड इज पास्ट लाइव्स, थर्ड कार्ड इज माइंड, फोर्थ कार्ड इज सॉरो एंड फिफ्थ कार्ड इज इंटेंसिटी. अब ओरेकल से एक बारी और कार्ड्स निकालते हैं एंड देन इन डिटेल आई विल बी टेलिंग यू. Pile 3, लाइफ आफ्टर मैरिज. 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 तो यहाँ पे देखिए हार्ट गार्जियन का कार्ड है. लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड. तो ये एक गाइडेंस आपके लिए कार्ड्स की तरफ से रह सकती है. विंटर का कार्ड है टेक केयर ऑफ योर नीड्स. टेक केयर ऑफ योर नीड्स. और देखिए यहाँ पर हैंगमैन त्यागा का भी कार्ड है. तो अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी. सम काइंड ऑफ सैक्रिफाइस, सम काइंड ऑफ एक जैसे होता है ना कि हम खुद को इतना नहीं अटेंशन देते हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लोगों पे ज़्यादा फोकस करते हैं. उस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं जब हम हैंगमैन एंड लेट योर सेल्फ बी लव, टेक केयर ऑफ योर नीड्स के कार्ड्स देखते हैं. आई विल टेल यू इन डिटेल कि इनका क्या मतलब है इन योर रीडिंग. एक और कार्ड ओरेकल से एंड देन आई स्टार्ट योर रीडिंग. ट्रेडर. ठीक है जी. सो आई विल मीट यू इन द रीडिंग एंड डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ शादी के बाद कैसी रहेगी. तो Pile 3 सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं, यानी कि पास्ट को देखते हैं आपकी मैरिज से रिलेटेड. तो पास्ट के लिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं. और ये कार्ड कहते हैं कि पीछे कुछ इशू, कुछ मसला शादी से रिलेटेड रहा होगा. अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सब Pile 3 के लिए डिफ़र करेगा. कुछ के लिए हो सकता है कि आपने अच्छा प्रपोजल मिस किया, कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी कहीं बात फिक्स हुई, शादी फिक्स हुई, वो टूट गई. तो देखिए जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ कुछ मसला, कुछ इशू, कुछ प्रॉब्लम रहा होगा. कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई या फिर आपने किसी अपॉर्चुनिटी को मिस किया. तो कहीं एक रिग्रेट, एक अफसोस वाली एनर्जीज रही होंगी. एंड पास्ट लाइफ्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक कन्फ्यूजन भी आपने महसूस करी होगी. एंड किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से कोई चीज़ एंड हुई होगी, कोई नई बिगनिंग आपने करी हुई होगी, या फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे होंगे जहाँ पे एंडिंग बिगनिंग हुई, उसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी कन्फ्यूजन रही. और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से या फिर अदरवाइज भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ज़्यादा गए. आप थोड़ा सा गॉड और रिलीजन को ज़्यादा आपने मानना शुरू किया. अभी करंट के लिए देखें तो डीपर लेवल के लिए माइंड का कार्ड कहता है कि स्टिल मन ही मन, या फिर से मैं कहूँगी डीपर लेवल के लिए देखें तो एक कन्फ्यूजन है, एक फियर, एक एंग्जाइटी है, थोड़ा सा एक एंग्शियस एनर्जीज़ हैं. आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक पीस ऑफ माइंड, मन ही मन मैरिज या शादी को लेकर आप नहीं महसूस कर रहे हैं. यहाँ पे जस्टिस का कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि बस अब आपको जस्टिस मिलना चाहिए. कुछ Pile 3 के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे जो भी हो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके साथ अनफेयर रहा और अब आप एक फेयर एनर्जीज अपनी लाइफ में चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं. और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी बहुत लॉजिकली हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए ही आप डिसीजन और चॉइस लेना चाह रहे हैं. यानी कि आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं और बहुत माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं. अब देखिए थीम कार्ड अगर हम देखें तो द हैंगमैन का कार्ड कहता है या तो जहाँ पर आपकी शादी होगी वो लोग बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग होंगे, बड़े एडजस्टिंग होंगे, त्याग, सैक्रिफाइस और गिविंग एनर्जीज में विश्वास रखने वाले होंगे. या फिर हो सकता है कि Pile 3 आप ज़्यादा अपने इन लॉज या फिर अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं. यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ Pile 3 कि
हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भाई अगर हमने ज़्यादा सामने वाले को लव किया, हमने ज़्यादा उसके लिए केयरिंग रहे या फिर गिविंग रहे, तो हमें वो समझेंगे और हमें उनका लव, उनका अटेंशन मिलेगा। बट ट्रस्ट मी, इसका ऑपोजिट होता है। खाने में अगर नमक बहुत अहम है, दैट डजेंट मीन कि अगर किसी सब्जी में 1 चम्मच नमक डालना है, आप उसमें 10 चम्मच नमक डालेंगे तो वो सब्जी टेस्टी हो जाएगी। इनफैक्ट वो खराब हो जाएगी, वो स्पॉइल हो जाएगी। इसी तरीके से लव रिलेशनशिप में लव, प्यार, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बट दैट डजेंट मीन कि जो भी प्रोपोर्शन है, जो भी एक बैलेंस तरीके से होना चाहिए, उससे ज़्यादा हम करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, इनफैक्ट वो ख़राब हो जाती हैं। तो अभी से ही मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपका ऐसा नेचर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड में भी हमने देखा कि थोड़ा सा ना आप ओवर चीज़ों को अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं, आप ओवर थिंकिंग हो सकता है करते हैं, या फिर आप छोटी चीज़ को ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं और सैक्रिफाइसिंग भी आप होते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको लगे कि आपका ऐसा नेचर है, तो आप अभी से ही इस चीज़ को बैलेंस वे में करें। देखिए, शादी इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतना कॉम्प्रोमाइज़ ना कर दें। या फिर अगर ऐसा अभी से ही आपका नेचर है, तो इस चीज़ को चेक करके साथ के साथ करेक्ट करते रहें, क्योंकि इसकी वजह से फिर लेटर इश्यूज़ होते हैं। और अगर आपका ऐसा नेचर नहीं है, तो हो सकता है आपके पार्टनर का ऐसा नेचर है, या फिर जिस फैमिली में आप जा रहे हैं वो लोग इस चीज़ को बहुत मानते हैं, भाई त्याग, गिविंग, सैक्रिफाइसिंग। और अगर ऐसा भी आप पाएँ पाइल 3, तो आप कहीं ना उस चीज़ के रंग में न रंग जाएं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ऐसी फैमिली में जाते हैं तो ना चाहते हुए हमें भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो हमारे लिए बहुत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम भी उनके लिए करेंगे, हमें करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से जब आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, यानी कि ना तो आप उनसे ज़्यादा अपने लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करवाते हैं, ना ही आप करते हैं, तो आप फिर से मैं कहूँगी एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, जहाँ पे आप उनको बोलते हैं कि भाई हमें बहुत ओवर तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, और ना हमसे ओवर आप एक्सपेक्ट करें। ट्रस्ट मी, आप बहुत बड़े बड़े मसलों को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड यहाँ पर देखिए, विंटर का कार्ड कहता है या तो एक ठंड वाली जगह में, सर्दी वाली जगह में आपकी शादी हो सकती है, या फिर ठंड के सीज़न में आपकी मैरिज हो सकती है। एंड ट्रेडर का कार्ड कहता है कि हो सकता है जिनके साथ भी आपकी शादी हो वो बिजनेसमैन हो, वो ट्रेडिंग के बिजनेस में हो। यहाँ पे सब पायल 3 के पार्टनर के लिए डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरीके की ट्रेडिंग रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। तो हो सकता है आप किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेडर का कार्ड है, और आप ट्रेडिंग के बिजनेस में जा रहे हैं, तो किसी भी तरीके से एक ट्रेडिंग, एक ट्रेडर वाली एनर्जीज रह सकती हैं। एंड अदरवाइज अगर हम देखें तो देखिए, थीम कार्ड हमने देखा द हैंगमैन, जो कि त्याग की बात करता है, सैक्रिफाइस की बात करता है। और जो मैंने आपको अभी कहा, ये गाइडेंस के तीनों ही कार्ड्स आपको वही चीज़ कह रहे हैं। देखिए, हार्ट गार्जियन का कार्ड कहता है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो बहुत क्लियर आपके लिए मैसेज है कि भाई अपने आप को लव करें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, है ना। यही लिखा है, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो अलाउ करें कि सामने वाले को वो आपको लव करे। आप इतना ना देते रहें, आप इतना ना गिविंग हो जाएं कि आप रिसीविंग वाली एनर्जीज को ब्लॉक कर दें, रिसीविंग वाली एनर्जीज में ना रहें। एंड देखिए, विंटर का कार्ड कहता है टेक केयर ऑफ योर नीड्स। अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, भाई सामने वाले को बहुत प्यार करें, बहुत लव करें, लेकिन इन द प्रोसेस खुद को बैक सीट पे ना रखें, खुद के लिए हार्ड ना हो, खुद को ना निगलेक्ट करें। एंड देखिए, ट्रेडर का कार्ड कहता है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो देखिए, यहाँ पे अगेन एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, मतलब आप दोगे तो आपको मिलेगा। तो इस तरीके का एक अगर पॉजिटिव सेंस में रहता है तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें रहती हैं, एक बैलेंस तरीके से रहते हैं। यही गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज, ट्रस्ट मी, लाइफ इजी रहती है, स्पेशली रिलेशनशिप्स में। और जब भी रिलेशनशिप्स में इन गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जीज में बैलेंस बिगड़ता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत क्लियरली ये कार्ड कहता है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज का बैलेंस ज़रूर रखें टू क्रिएट अबंडेंस। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है
एट ऑफ कप्स जो कि कहता है किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं शादी के बाद। अब सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है जिस जगह पे आप रहते हैं आपकी शादी कहीं और हो रही है, आप उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर द चैरियट का भी कार्ड है, तो ये कार्ड और इस चीज़ को कंफर्म करता है। कुछ के लिए हो सकता है आप कोई आदत छोड़ रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर आप ड्रिंक करते हैं तो शादी के बाद आप इस चीज़ को छोड़ रहे हैं। तो जो भी 3 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा सब पाइल 3 के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। डेफिनेटली किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड चैरियट का कार्ड अगेन मैं कहूँगी आपका अपना व्हीकल डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है एंड आपकी मनपसंद का व्हीकल होता हुआ दिख रहा है। सक्सेस और विक्ट्री भी शादी के बाद जो भी आप करेंगे आपकी लाइफ में रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चैरियट कहीं सक्सेस और विक्ट्री की बात करता है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर हम आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पार्टनर थोड़े से एनर्जेटिक, थोड़े से एग्रेसिव इन अ पॉजिटिव एंड फॉर सम कुड बी इन अ लिटिल नेगेटिव सेंस में है। मतलब वो पैसिव नहीं है, वो डल नहीं है, उनको चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत असर्टिवली, बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना आता है, आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। या फिर आपकी फैमिली ऐसी हो सकती है जहाँ पे ग्रोथ प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं, रुकना, स्टैग्नेंट होना पसंद नहीं है। या फिर आपकी लाइफ में एक ग्रोथ प्रोग्रेस आती हुई दिख रही है और कहीं आप अगेन मैं कहूँगी किसी चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सौरों का कार्ड चैरियट के नीचे फिर से इस चीज़ को कंफर्म करता है कि जो भी कंफ्यूजन, फियर, इनसिक्योरिटी, देखिए हमने यहाँ पर माइंड, पास्ट लाइफ, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स सब कार्ड्स में देखा, इनसे शादी के बाद आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर फिर से मैं कहूँगी आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर अभी आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं या फिर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो शादी के बाद बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, थोड़े से इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। और अगर अभी भी आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। और अगर ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है तो आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं, यानी कि वो बहुत एनर्जेटिक हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं और ग्रोथ और प्रोग्रेस में विश्वास रखते हैं। इन द प्रोसेस थोड़े से एग्रेसिव भी हैं। और देखिए या तो आपको अगर गाड़ियों का शौक़ है तो आप अपना मनपसंद व्हीकल गाड़ी के बाद ले रहे हैं, और अगर आपको गाड़ियों का शौक़ नहीं है तो आपके पार्टनर के लिए हो सकता है उनको ट्रैवल का शौक़ है, उनको व्हीकल्स का बहुत शौक़ है। कई लोग होते हैं उनको कार्स का बहुत शौक़ होता है, तो उनको लॉन्ग ड्राइव का बहुत शौक़ है या इन जनरल ड्राइविंग का शौक़ है और उनको फिर से मैं कहूँगी ट्रैवल का शौक़ है। तो ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में रहती हुई दिख रही हैं। और अब एक बारी आपके इन लॉज़ के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं पायल 3 कि आपके इन लॉज़ कैसे होंगे, फैमिली कैसी होगी और ओवरऑल क्या रहेगा आपकी शादी के बाद। तो पायल 3 आपके इन लॉज़ कैसे होंगे। पायल 3 ये कार्ड गिरा है। तो यहाँ पे देखिए मुझे नहीं लगता कि इन लॉज़ बहुत सपोर्टिव होंगे, बहुत कोऑपरेटिव होंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि थोड़े से मैनिपुलेटिव होंगे, थोड़े से डिप्लोमेटिकली चलने वाले होंगे। और कुछ के लिए हो सकता है क्योंकि थीम कार्ड यहाँ पे त्यागा है, तो थोड़ा सा ये जो एक सैक्रिफाइस को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं टू गेट व्हाट दे वांट। अपना होता है ना कि मुझे ये चाहिए, तो उसको आप एक सैक्रिफाइस, त्याग का नकाब पहन के थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हो। तो इस तरीके की भी एनर्जीज हो सकती हैं। पायल 3 आपके लिए एक और कार्ड निकालते हैं। आपके इन लॉज कैसे होंगे। पायल 3 आपके इन लॉज कैसे होंगे। पायल 3 आपके इन लॉज कैसे होंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये भी कहीं बिजनेस की बात करता है और ट्रेडर का कार्ड भी कहीं बिजनेस की बात करता है। तो मुझे लगता है कि बिजनेस फैमिली ज़्यादा रहती हुई दिख रही है और मनी, पैसा बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, बट जॉइंट फैमिली रहती हुई दिख रही है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जॉइंट फैमिली की बात करता है। एंड हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है उनके पास, ज़मीन बहुत ज़्यादा है और मनी, पैसा बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एफ्लुएंट फैमिली रहती हुई दिख रही है, लेकिन जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली रहती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि सिर्फ आपके इन लॉज हैं जिनके साथ आपको रहना है। कुछ के लिए हो सकता है इन लॉज के भी आगे सिबलिंग्स हैं, यानी कि आपके हस्बैंड के चाचा ताया हैं, वो सारी एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। या फिर अगर नहीं भी रहते हैं तो बड़ी कनेक्टेड सी फैमिली है। मतलब
बहुत उनका आना जाना, बहुत एक उनका कनेक्शन अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ होगा। एक और कार्ड पाइल 3, आपकी इन लॉज कैसे होंगे, एंड द सेकेंड कार्ड की ओवरऑल मैरिज के बाद चीज़ें कैसी रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोड्स का कार्ड है, एंड एक और कार्ड आपके लिए यहाँ पे टॉवर रिवर्स का कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड बहुत ग्रेट एनर्जीज़ की बात नहीं करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, थोड़े से आपके इन लॉज डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है और लैंड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पाइल 3 कि आप एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें। और यहाँ पर हमने ट्रेडर के कार्ड में भी देखा कि एक बैलेंस आप मेंटेन करें। विंटर के कार्ड में देखा टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, आपने अपनी ज़रूरतों को ज़रूर प्रायोरिटाइज करना है। आपने अपने आप को नहीं इग्नोर करना, आपने खुद को नहीं अवॉइड करना। और दूसरा कार्ड सेल्फ लव की बात करता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके की फैमिली में आप जाएंगे आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप सेल्फ को प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से अगर हेल्दी बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करी तो फिर आगे जाके आपके लिए मुश्किल हो सकती है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एंड यकीन मानिए अगर स्टार्टिंग में ही हम एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, हम अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, हम सामने वाले को बता देते हैं कि भाई ये चीज़ हम टॉलरेट करेंगे, ये नहीं करेंगे, बहुत बुरा लगता है उन्हें, लेकिन वो फिर हमें वैसे लेना शुरू कर देते हैं और लॉन्ग रन में चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो सामने वाला हमें कैसे ट्रीट करता है बहुत हद तक हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर से मैं कहूँगी पाइल 3 कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करें, खुद को प्रायोरिटाइज करें, खुद को बिल्कुल भी बैक सीट पे ना रखें, खुद को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि आपकी फैमिली ऐसी हो सकती है जहाँ पे सब एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग है, बहुत ज़्यादा, और उसमें क्या होता है ना कि हम खुद को भूल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है गिविंग होना, जॉइंट फैमिली में भी इनफैक्ट रहने का एक अलग मज़ा होता है, एक अलग आपको अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन अगर वो बैलेंस्ड फॉर्म में है, लेकिन अगर एट द सेम टाइम सबके लिए अपनी अपनी स्पेस है और आप सेल्फ को नहीं इग्नोर कर रहे हैं, आप सेल्फ को नहीं निगलेक्ट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी, नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और यस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए गाइडेंस ज़्यादा कार्ड्स बता रहे हैं, और किसी भी चीज़ को सुन के आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि कार्ड्स सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए होते हैं। ये एनर्जीज़ पे वर्क करते हैं। आप अपनी एनर्जीज़ बदलेंगे, आपका फ्यूचर बदल जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी बिलीव इन टैरो, कि हम अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करते हैं। तो आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है। अगर कोई भी चीज़ आपको बॉदर करी है, आपने इसको लर्निंग के जैसे लेना है और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके वो चीज़ क्रिएट करनी है जो आप चाहते हैं। क्योंकि देखिए जॉइंट फैमिली और बड़ों के साथ रहने का बहुत एक मज़ा होता है, बहुत एक सपोर्ट सिस्टम हमारा बन जाते हैं बड़े जब हमारे साथ रह रहे होते हैं। बट अगर बैलेंस तरीके से सब कुछ हो रहा है, अपनी अपनी सबके लिए स्पेस है, और सब लोग अपने आप को इन द प्रोसेस नहीं खो रहे हैं, सब लोग अपने आप को भी अटेंशन दे रहे हैं, तो इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं रखेंगे तो मैंने आपको बताया ही इशू रह सकता है। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवाल का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।